सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुपमा लगाने वाली है अपनी लाडली बेटी आद्या की क्लास, क्योंकि अनुपमा को पता है कि परी को बंद किसी और ने नहीं बल्कि उसकी लाडली बेटी छोटी नहीं करा है, और जो आज उसने करा है वो माफ करने लायक ही नहीं है। उसने परी की जिंदगी के संग एक बहुत बड़ा खिलवाड़ करा है। अब भगवान न करे आज उसके संग कुछ हो जाता तो वो क्या करते। और इसमें अनुपमा का साथ देने वाली है उसकी बेस्ट फ्रेंड देविका, और अनुज भी आज छोटी का अगेंस्ट जाने वाला है। वो सबके सामने छोटे की क्लास लगाने वाला है। असल में दोस्तों, अब अनुपमा घर जाने की जगह देविका संग पहुंच जाती है अनुज के होटल रूम में, क्योंकि अब उसे रातों रात ही सारी बात पता करनी है। उसे छोटी को सबक सिखाना है। अनुपमा को इतनी देर रात अपने रूम पर देखकर छोड़ जाता है। अनुज कहता है कि अनुपमा तुम ठीक तो ना, इस तरह को तुम यहाँ पर कैसे। अनुपमा कहते कि मुझे आपसे छोटी से बात करनी है। वो गुस्से में कहते कि आद्या तूने ऐसा क्यों करा, तूने परी को वहाँ बंद क्यों करा, तो गुस्सा मुझसे है ना, तो मुझसे बात करती, मुझे डांटती, मुझे सुनाती, पर लेकिन तूने बच्चों को ऐसा क्यों करा, तूने बच्चों को वहाँ बंद क्यों करा। वहाँ पर परी बेहोश हो गई थी। वो अच्छा हो कि मैं वहाँ सही जगह पहुंच गई, मैं परी को बचा लिया। ना जाने आज क्या हो जाता। अनुज कहता है कि अनुज ये तुम क्या कर रही है, परी ठीक तो है ना, आखिर सब हुआ कैसे। अनुपमा कहती है कि ये सब किया धरा आपकी लाडली बेटी आद्या का है। उसने जानबूझकर परी को वहाँ बंद करा ताकि परी भारी ना पर। आद्या ने ये सब अपना बदला पूरा करने के लिए करा। आद्या कहते कि व्हाट नॉनसेंस, आप ठीक तो है ना, आप इतनी रात देर हमारे रूम में क्या कर रही हैं, और आप बिना किसी प्रूफ के मेरे पर इतना बड़ा ब्लेम क्यों लगा रही है। हम बस गेम खेल रहे थे, और हाँ मैंने पहले को कहा था कि तो स्टूडियो में छुप जा, पर लेकिन मैंने वो गेट बाहर से लगाया ही नहीं। अनुपमा कहते हैं कि छोटी ये तो मैंने कहा ही नहीं कि तूने गेट बाहर से लगाया, या मैंने गेट लगने की जिक्र ही नहीं करा, तो तुझे कैसे पता गेट बाहर से लगा हुआ था। यहाँ पर छोटी अपनी ही कई बात में फंस चुकी है। छोटी ने अनजाने में सही अपनी करतूत अपने मुंह से ही बता दी है। यहाँ पर छोटी कहती है कि आप अब मेरे साथ गेम खेल रही हैं, आप जानबूझकर बातें घुमा रही हैं, आप मुझे ब्लेम कर रही हैं ताकि आपको एक बहाना मिल जाए वो सुनाने का, ताकि आप उन्हें डांट सकें। पर लेकिन अनुपमा जोशी आप याद रखिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ करा ही नहीं है। अनुपमा कहते ठीक है, वह अपने हाथ दिखा, क्योंकि गेट के लॉक पर मेहंदी के निशान थे, और मेहंदी सिर्फ तुम्हें लगाई हुई थी चारों बच्चों में से, और किसी ने नहीं। और उस रूम के आसपास कोई गरबा लग गया, नहीं सिर्फ तुम बच्चों के अलावा। तो छोटी मुझे बताइए तूने क्यों करा। छोटी गुस्से में कहते कि हाँ मैंने उसको परी को बंद दिया, क्योंकि मैं आपसे क्लच थी, क्योंकि आपने परी को हमेशा बचाया मुझे छोड़कर, क्योंकि परी आपकी सगी बेटी है। मैंने आपको परी से प्यार है, मुझसे नहीं, तो इसलिए आज भी यही हुआ। मुझे पूरा यकीन था कि आप कुछ भी करेंगी, पर लेकिन परी को बचा लेंगी, और आज भी वैसा ही हुआ। आपने आज परी को बचा लिया, और आज आपने साबित कर दिया कि आपकी असली बेटी परी है, ना कि मैं। ये सुनने के बाद तो अनुपमा लगा देती है उसमें टाटा, कहते हैं कि आज तूने सारी हदें पार कर दी हैं, आज जो तूने करा है वो माफ करने लायक ही नहीं है। तुझे आइडिया भी है तूने क्या करा है। अरे अगर मैं 5 मिनट लेट हो जाती तो क्या होता, तुझे पता भी है सारे घर वाले अपने एंजॉय कर रहे थे, किसी को खबर तक नहीं है कि परी कहाँ थी। वो तो मैं सही समय पहुंच के उसे बचा लिया, वरना भगवान न करे आज क्या हो जाता। छोटे कहते कि अनुपमा जोशी आई हेट यू, आपकी इतनी हिम्मत, क्या आपने मुझ पर हाथ उठाया, आप होती हो मुझे मारने वाली। पर जो आपको पसंद हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, आप अपना नेम अपना फेम डिजर्व भी नहीं करती हो। आपके खाने में कॉकरोच बिल्कुल ठीक नहीं लगी, क्योंकि आपका ध्यान तो कि और ही रहता है ना। देविका बोलते कि छोटी अब तो शानदार हुई, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अभी तो बस तुझे अनुपमा ने मारा है, वरना मेरा उठ गया तो बहुत बुरा हो जाएगा, और मैं शांत नहीं रहने वाली अब। छोटी कहते कि आखिर आप होती कौन है मुझे मारने वाली, मुझे कुछ कहने वाली, आखिर रफ्ती कौन है मेरी, मैं आपको जानती कितना हूँ। पर लेकिन यहाँ पर आज कहता है कि बस आद्या बस, अब आपका बहुत हो चुका, आपने हरकत करी है, बहुत माफ करने लायक ही नहीं है। आपको अभी के भी सबसे माफी मांगनी होगी और अपना गुनाह कबूल करना होगा। आते मुझे लगा था कि आप अच्छी बच्ची हैं, आप इंडिया आगे खुश रहेंगी, पर लेकिन आपने सारी हदें पार कर दी हैं। आज आपकी वजह से परी मरते मरते बच्ची है। आद्या अगर तुमने आगे से एक भी गलती करी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और हाँ ध्यान रखना, आपने एक बदतमीजी और करी तो जो आपके सपने हैं कि मैं और शुरू एक होने वाले हैं, वो कभी एक नहीं होंगे। हम दोनों अलग हो जाएंगे, फिर आप चाहे कुछ भी कर लीजिएगा। यहाँ पर आप तीनों ने मिलकर तो आद्या को तमीज सिखा दी है। अब क्या आद्या सबके सामने माफी मांग पाएगी नहीं, और अपना गुनाह कबूल कर पाएगी नहीं। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।